हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 17 तक बच्चों हम कंप्लीट करा चुके थे। आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चंस आपको विद बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखा करो और रेगुलर सारी वीडियोस को देखा करो। आपको हर बात बच्चों बहुत अच्छे से क्लियर होगी, कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है बच्चों, तो टाइम के जार ना करते हुए आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। और बच्चों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और तुरंत लाइक कर दिया करो यार। ठीक, कितना टाइम लगता है? 8 से 10 सेकेंड। तो सभी व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट हैं मोस्टली ग्रुप्स पर, आप सबका शेयर करें बच्चों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, और वीडियो को तुरंत लाइक करें। ओके, चलिए तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 तक हम करा चुके थे। 18 अब हम आपका कराने वाले हैं। देखिए 18 में क्या दे रखा है, वक्र y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। इट मीन्स कि वक्र से होकर कुछ स्पर्श रेखाएं जा रही हैं और वो मूल बिंदु से होकर भी जा रही हैं, तो उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण बताइए। ठीक है, ये तो पूछा है हमसे, नहीं, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए वक्र पर जिनसे होकर वो स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, सही है। देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में हमें क्या है कि एक वक्र दे रखा है बच्चों एग्जाम्पल के तौर पे, और इससे होके कुछ स्पर्श रेखाएं जा रही हैं बच्चों। कुछ ऐसे करके होगा ये वक्र, कुछ ऐसे करके, और स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होते हुए इस वक्र से होकर जा रही हैं। तो उन पॉइंट्स को निकालो जिस पॉइंट से होकर वक्र से होकर ये, जिन पॉइंट पर वक्र से होकर ये स्पर्श रेखाएं जा रही हैं। तो देखिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, पहले जो वक्र दे रखा है वो लिख लीजिए आप। 18 नंबर क्वेश्चन है, वक्र हमें दिया है y बराबर क्या है बच्चों, 4x³ माइनस 2x⁵, 4x³ माइनस 2x⁵, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, और उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। पहले आप इसकी निकालिए प्रवणता, इसका अवकलन करना पड़ेगा। dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 3 जा 12x² और 5 2 जा 10x⁴। तो ये आ गई बच्चों dy/dx एट x, y 12x² माइनस के 10x⁴, यानी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई स्मॉल m। अब बच्चों क्वेश्चन में हमसे ये कहा है कि स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जा रही है, तो मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है, ये आपने 11th में ही पढ़ा होगा और 10th में ही पढ़ा होगा। ये होता है बच्चों, यानी यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा मूल बिंदु से होकर जाती है। तो क्या होगा, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, ये होता है बच्चों y बराबर mx। प्रवणता अंतःखंड रूप रेखा का समीकरण होता है y बराबर mx प्लस c, बट यहाँ पे c की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों 0, क्योंकि ये मूल बिंदु से होकर जा रही हैं। और यहाँ पर जो m है, ये m है, ये होती है बच्चों इस रेखा की m बराबर प्रवणता होती है बच्चों। ये किसकी प्रवणता होती है, उस रेखा की जो मूल बिंदु से होकर जा रही है। तो मूल बिंदु से होकर कौन जा रहा है बच्चों, मूल बिंदु से होकर तो स्पर्श रेखा जा रही है। तो इट मीन्स ये जो प्रवणता हो गई ये स्पर्श रेखा की हो गई, और एक स्पर्श रेखा की प्रवणता हमने अभी निकाली है। तो मतलब ये m की वैल्यू हो गई है, ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है m, और ये भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो हम इसको m की जगह लगा सकते हैं, क्योंकि ये m की तो वैल्यू है। और y की वैल्यू बच्चों समीकरण 1 से लगा दीजिए। तो y की वैल्यू क्या है, 4x³ माइनस के 2x⁵ इज इक्वल टू m की वैल्यू क्या है, 12x⁴ माइनस 10x⁴, और इनटू में m की जगह m की वैल्यू आ गई, इनटू में x। अब बच्चों इसको सॉल्व आउट करते हैं, तो ये 4x³ माइनस के 2x⁵, x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 12x⁴ माइनस 10x⁵। अब इनको सॉल्व आउट करो, तो बच्चों क्या करोगे, सबको धर ले जाओ। तो 12x³ तो है,
ये जाएगा उधर तो माइनस के 4x क्यूब हो जाएगा, यहाँ माइनस के 10x की पावर 5 है, इधर जाएगा तो प्लस के 2x की पावर 5 हो जाएगा बराबर 0। तो फाइनली ये बच्चों हमारा आ गया 12 में से 4 गया तो 8x की पावर क्यूब, और यहाँ बच्चों माइनस के 10x की पावर 5 से गया 2, तो ये बचा 8x की पावर 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों 8x की पावर क्यूब, तो बचेगा क्या यहाँ पे 1 माइनस 8 गया, x की पावर 3 गई, तो x की पावर 2 बची बच्चों यहाँ से बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों एक तो इसको 0 के बराबर लेंगे तो 8x क्यूब बराबर 0, तो x बराबर 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। x बराबर क्या आ गया 0। अब एक बार अब इसको ले लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर प्लस माइनस के 1। एक पॉइंट ये आ गए बच्चों। तो ये x की 3 वैल्यूज आ रही हैं, अब इन 3 वैल्यूज पर y की वैल्यू निकालेंगे हम। तो इनको कहाँ रखेंगे बारी बारी से समीकरण 1 में, x बराबर 0 पुट इन फर्स्ट, तो लगाइए बच्चों y इज इक्वल टू 4 इंटू यहाँ 0 का क्यूब और 2 इंटू यहाँ 0 की पावर 5। तो फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई 0। तो एक बिंदु तो आ गए तुम्हारे, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। अब लगाइए बच्चों आप x बराबर प्लस 1 पुट इन फर्स्ट, तो यहाँ पर y बराबर यहाँ पर 4 इंटू एक्स की वैल्यू 1 की पावर 3 और 2 इंटू 1 की पावर 5, तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, इट मीन्स y की वैल्यू 2। तो बिंदु एक बच्चों जब x की वैल्यू लगाई हमने 1 तो y की वैल्यू आई 2। अब एक पॉइंट और अभी x इज इक्वल टू -1 पर निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है -1 पर निकाल दो यार, x की जगह -1 लगा दो, तो x बराबर -1 पुट इन फर्स्ट, तो y इज इक्वल टू 4 -1 की पावर 3 2 -1 की पावर 5। और आप ये जानते हैं किसी नेगेटिव नंबर की पावर ऑड होती है, विषम होती है, तो नेगेटिव आंसर आता है। तो -1 मिलेगा, माइनस का इसमें करेंगे -4, यहाँ से माइनस 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 +2, तो y की वैल्यू -2। तो पॉइंट क्या आ गए बच्चों, एक पॉइंट आ गए जब x की वैल्यू लगाई -1 तो y की वैल्यू -2। तो इस तरीके से पॉइंट्स हमसे पूछे थे, तो ये 3 पॉइंट्स आपके आए 0,0 1,2 और -1, -2, ठीक है। तो स्पर्श रेखा जो है अविलंब से इन पॉइंट से होकर गुजर रही होंगी और वो मूल बिंदु से होकर जो जा रही हैं, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस आपको कॉन्सेप्ट क्या है कि आप ध्यान ये रखें कि एक तो उस स्पर्श रेखा की प्रवणता हम इसका अवकलन करके निकालेंगे, और एक वो मूल बिंदु से होकर जा रही है तो y बराबर mx होता है समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का, और जो m होती है उस रेखा की प्रवणता होती है। तो स्पर्श रेखा मूल बिंदु से जा रही है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई एक, ये रही इसका मान, y का मान सॉल्व करके x के मान समीकरण 1 में लगा दो y के मान, इट मीन्स पॉइंट्स आपके आ गए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 समाप्त हो गया, ठीक है बच्चों। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत थोड़ी सी भी आया करे ना तो वीडियो को रिपीट करके सुना करो, मैं क्या कह रहा हूँ, क्या लिखा रहा हूँ, क्या कोशिश कर रहा हूँ समझाने की, उस पर पढ़ दिया करो, आपको हर पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों 19 क्वेश्चन है, इसमें क्या कहा है बच्चों, वक्र इतने के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जहां वे x अक्ष के समांतर हैं। इट मीन्स कि एक अविलंब दे रखा, वो वक्र दे रखा है, इस के स्पर्श रेखा जा रही है और इस स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है, और ये स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, वक्र क्या दे रखा है, पहले वक्र लिख लो बच्चों। वक्र y बराबर हमें दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 19, x² + y² - 2x - 3, x² + y² - 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ये तो है बच्चों वक्र, ठीक है। और के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं के समीकरण हमसे पूछे हैं। तो बच्चों स्पर्श रेखाओं के समीकरण निकालने के लिए हमें वो बिंदु चाहिए जिनसे वो स्पर्श रेखा जा रही है और उसकी प्रवणता चाहिए। तो पहले हम निकालते हैं उसकी प्रवणता। कैसे निकालेंगे बच्चों, इसका अवकलन करो बच्चों, समीकरण नंबर 1 डाल दो। तो इसका अवकलन करेंगे तो 2x, y² करेंगे तो 2y और अगेन y का dy/dx और -2x का 1, इसका 0 बराबर 0। तो यहाँ से बच्चों इसको और इसको भेजो उधर, तो 2y dy/dx बराबर, इधर जाएगा +2, इधर जाएगा -2x।
तो dy ओवर dx बराबर, यहाँ से 2 कॉमन तो 1 माइनस एक्स, और ये डिवाइड में 2y, इससे ये कट गया। तो ये dy ओवर dx आ गई बच्चों x y बिंदु पर 1 माइनस एक्स अपॉन वाई, यानी एक तरीके से स्पर्श रेखा की क्या आ गई, प्रवणता आ गई बच्चों। अब इसमें एक क्वेश्चन में बात हमसे कही है कि स्पर्श रेखा, हमसे ये कहा है कि स्पर्श रेखा x अक्ष के क्या है बच्चों, समांतर है। तो जब कोई स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो स्पर्श रेखा और x अक्ष के बीच में जो एंगल बनता है वो 0 डिग्री बनता है। ये बात मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ। जितनी भी बातें क्वेश्चंस के अंदर यूज हो रही हैं सारी बातें मैंने आपको बताई हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से देखो और सारे क्वेश्चंस रेगुलर पढ़ो बच्चों, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 0 डिग्री। तो बच्चों एक स्पर्श रेखा की प्रवणता हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं ढाल से, यानी m बराबर tan थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, तो m बराबर tan 0 की 0, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो ये भी उसी स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये भी उसी स्पर्श रेखा की प्रवणता है, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी 1 माइनस एक्स अपॉन वाई बराबर 0, ये 0 में गई तो 1 माइनस एक्स बराबर 0, तो एक्स बराबर क्या आ गया 1, तो एक्स की वैल्यू 1 आ गई। इसे पुट इन कर दो फर्स्ट, तो वहाँ से वाई की वैल्यू आएगी, तो x की जगह 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2 इंटू एक्स की जगह 1 माइनस 3 बराबर 0, तो ये 1 प्लस वाई माइनस 2 एकम 2 बन जा 2 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 5 बराबर 0, तो y 5 में से गया 1 तो माइनस 4 उधर जाएगा तो प्लस 4। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आ गए जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, और प्रवणता क्या आ गई, m बराबर, प्रवणता आ गई बच्चों, ऐसे लगा लो ऐसे लगा लो, बात एक ही है। जब यहाँ x y के मान आप ये वाले यहाँ लगाओगे तो m की वैल्यू 0 ही आएगी, या ऐसे कर लो, बात तो एक ही है। अब चाहिए क्या, स्पर्श रेखा की प्रवणता। भाई बिंदु भी आ गए जिनसे होकर स्पर्श रेखा जा रही है, तो किससे होकर जा रही है, 1,4 से, 1,4 से होकर स्पर्श रेखा जा रही है, और इसकी प्रवणता कितनी है, m बराबर 0। तो रेखा का समीकरण निकाल देंगे, क्या होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण ये होगा बच्चों y माइनस y1। तो ये जो बिंदु हैं बच्चों ये क्या हो गए, x1 और ये y1, तो y माइनस y1 आता है, तो y1 की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0, x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1, तो y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई होगा 0 हो गया। तो ये आ गई आपकी स्पर्श रेखा की समीकरण, ठीक है। तो पॉइंट्स निकाल लो, प्रवणता निकाल लो, समीकरण लगा दो, आंसर आपका आ जाने वाला है। तो ये आ गया बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 19 कंप्लीट हो गया, ठीक है। बस कंडीशंस को ध्यान से पढ़िए, जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में बातें बताई हैं उन्हें याद रखिए, आराम से आपकी हर चीज़ फाइंड हो जाएगी विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब बच्चों 20 में देखिए क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है, वक्र इतने के बिंदु इतने पर अविलंब का समीकरण निकालना है। तो भैया इसमें क्या करो, अविलंब की प्रवणता तुम निकाल लो और बिंदु तुम्हें दे रखे हैं, समीकरण आ ही जाएगा फिर तो, ठीक है। 20 देखिए हमें दे रखा है, वक्र दे रखा है, पहले वक्र क्या है बच्चों, ए वाई स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, ठीक है। और बिंदु क्या दे रखे हैं बच्चों, बिंदु हमें दे रखे हैं ए एम स्क्वायर और ए एम क्यूब। तो बस कुछ नहीं चाहिए, बिंदु हमारे पास हैं और बस प्रवणता चाहिए अविलंब की। तो उसके लिए पहले हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी पड़ेगी और उसका उल्टा करके मैच लगा देंगे, अविलंब की प्रवणता आ जाएगी, ठीक है। तो प्रवणता मैं निकाल देता हूँ, समीकरण आप निकाल लीजिएगा। देखिए पहले इसकी प्रवणता निकालो स्पर्श रेखा की, उसके लिए इसका अवकलन करो, तो ए वाई स्क्वायर का 2y और y का करेंगे दोबारा तो dy ओवर dx, यहाँ पे 3x स्क्वायर, तो dy ओवर dx की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 3x स्क्वायर अपॉन ये डिवाइड में 2ay, तो ये आएगी dy ओवर dx किस पॉइंट पर, am स्क्वायर कॉमा am क्यूब पर। तो बच्चों 3 ये x की वैल्यू ये y की वैल्यू, तो 3x की वैल्यू क्या है बच्चों, x की वैल्यू है am स्क्वायर, यहाँ लगा दो am स्क्वायर और ऊपर से उसका भी स्क्वायर अपॉन 2ay की वैल्यू कितनी है इंटू am क्यूब। सॉल्व करेंगे तो 3
ए का स्क्वायर एम स्क्वायर का स्क्वायर एम की पावर 4 एंड डिवाइड बाई 2 ए का ए में ए स्क्वायर एम की पावर क्यू, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया। और हम जानते हैं बच्चों आधार समान होने पर भाग में घातें घट जाती हैं, तो 3/2 एम की घात 4 में से 3 गए तो एम की घात 1। तो ये आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। लेकिन बच्चों हमें निकालना है अविलंब का समीकरण, तो अविलंब की प्रवणता चाहिए बच्चों। तो अविलंब की प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है? अविलंब की प्रवणता कैपिटल एम से लिखते हैं बच्चों, -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी है? तो -1 वो आ रही है 3m/2 2 जाएगा ऊपर, तो -2/3m, ये आ गई बच्चों कैपिटल एम। अविलंब की प्रवणता आ गई। अब अविलंब का समीकरण आप निकाल देंगे आराम से, y माइनस यहाँ लिख दीजिएगा अविलंब का समीकरण, मैं ही निकाल देता हूँ। चलो, अविलंब का समीकरण क्या होता है बच्चों? y माइनस y1। तो बिंदु क्या है? ये x1 y1, तो y1 की वैल्यू am3, फिर यहाँ पे कैपिटल M वो है -2/3m, और x माइनस x1 की वैल्यू am², क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 3my माइनस के इसका इसमें करेंगे तो 3am⁴, और अंदर करेंगे -2x माइनस प्लस 2am², इधर बुला लो तो प्लस का 2x प्लस के 3m/, ये 3am⁴ इधर आएगा तो माइनस के 2am² बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए बच्चों, तो 2x तो ये आपका है और ये 3my है, यहाँ से कॉमन आ रहा है am², तो अंदर बचा बच्चों माइनस का am² कॉमन आ गया, तो अंदर बचा 3a निकल गया, m² गया, m⁴ बचा, और यहाँ प्लस, यहाँ पे 2 बचा, a निकल गया, m² निकल गया बराबर 0। तो ये आपका आ गई अविलंब की समीकरण बच्चों। ठीक है, तो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से ध्यान है तो। अविलंब के भाई बिंदु पता थे, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाली, उसका उल्टा करके माइनस लगा दिया, अविलंब की प्रवणता आ गई, अब समीकरण लगा दीजिए आप। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 भी आपका क्लियर हो गया। अब इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में बच्चों। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है बच्चों? वक्र इतने के उन अभिलंबों के समीकरण ज्ञात कीजिए जो रेखा इसके समांतर हैं। यानी अभिलंब के समीकरण निकालने हैं जो किसी रेखा के समांतर हमें दिए हैं। जैसे बच्चों ये होगा, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि इस तरीके से ये कोई बच्चों ये कोई अभिलंब है, ये कोई वक्र है, और वक्र से होके ये कोई स्पर्श रेखा जा रही है, और स्पर्श रेखा और अभिलंब ये हो गया, तो ये हो गया बच्चों अभिलंब, जिसका कि हमें समीकरण बताना है। और ये अभिलंब एक रेखा है बच्चों, मान लीजिए ये इसके समांतर है। ये रेखा क्या दे रखी है हमें 21 में? x + 14y + 4 = 0, इसके समांतर है ये अभिलंब इस रेखा के। तो इसकी समीकरण बताओ अभिलंब की क्या होगी। तो बच्चों पहले जो वक्र दे रखा है, देखिए एक बार बताइए मुझे आप, जब ये अभिलंब इस रेखा के समांतर है तो क्या होगा बच्चों? इस अभिलंब की प्रवणता और इस रेखा की प्रवणता दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर, क्योंकि जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता बराबर होती हैं। तो ये अभिलंब और ये रेखा दोनों समांतर है, तो इसकी प्रवणता और उसकी प्रवणता आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। तो हम इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे और इस अभिलंब की प्रवणता निकालेंगे, दोनों को रख देंगे बराबर, वहां से पॉइंट आएंगे, फिर इक्वेशन आ जाएगी अभिलंब की। ठीक है, तो पहले हमें वक्र दे रखा, वक्र लिख लेते हैं 21 में। y = x² + 2x + 6, y = x² + 2x + 6, y = x² + 2x + 6। ठीक है, तो इसका अवकलन करो बच्चों, पहले निकालो स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो dy/dx = 2x + 2 × x का 1, इसका 0, तो dy/dx आ गया, यानी x, y पर 2x + 2, ये आ गई स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी स्मॉल m। ठीक है,
अब हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता। तो अभिलंब की प्रवणता क्या होगी बच्चों, जो भी स्पर्श रेखा की प्रवणता है यानी अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1/स्मॉल m। तो माइनस के 1/स्मॉल m की वैल्यू क्या है 2x + 2। तो ये आ गई कैपिटल M। ठीक है, अब बच्चों यहां लिखेंगे हम अभिलंब। यहां पर आप ये देखिए, पहले एक चीज लिखिए बच्चों, ये जो स्पर्श रेखा दे रखी है हमें, वो समीकरण दे रखी है बच्चों। समीकरण क्या है बच्चों, यानी रेखा क्या है, रेखा है बच्चों, समीकरण नहीं। हमें रेखा दे रखी है एक, जिसके अभिलंब क्या है बच्चों, समांतर है। तो रेखा दे रखी है, वो देखो बोलो, रेखा x + 14y + 4 = 0 की प्रवणता निकालो बच्चों। तो किसी रेखा की प्रवणता हम कैसे निकालते हैं, माइनस के x का गुणांक बट्टे y का गुणांक। तो माइनस के x का गुणांक यानी 1, y का गुणांक यानी 14। तो ये उस रेखा की प्रवणता आ गई। अब बच्चों यहाँ पे आप लिखेंगे अभिलंब व रेखा x + 14y + 4 = 0 समांतर हैं। क्या है ये, समांतर हैं। जब ये दोनों आपस में समांतर होंगे अभिलंब और ये, तो इनकी प्रवणताएं भी क्या होंगी, बराबर। क्योंकि जब दो रेखाएं आपस में समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं बराबर होती हैं। सारी चीजें बताई हैं मैंने। तो अभिलंब की प्रवणता, उसकी प्रवणता आपस में क्या होंगी, बराबर। तो अभिलंब की प्रवणता क्या दे रखी है, माइनस के 1/2x + 2, और इसकी प्रवणता क्या निकाली है, माइनस के 1/14। दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। माइनस से माइनस कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो 2x + 2 = 14। तो 2x = 14 - 2, तो 2x = 12, 2 × 6 = 12। तो x बराबर आ गया बच्चों 6। पुट इन फर्स्ट, जो कि y की वैल्यू चाहिए। तो लगा दो बच्चों, y बराबर x की जगह 6 का स्क्वायर, x की जगह 6 का स्क्वायर + 2 × 6 + 6। तो 6 × 6 = 36 और 6 दूनी 12 + 6, 36 और 12 हो गया बच्चों ये आपका 48 + 6 यानी 54। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, बिंदु आ गए आपके 6,54। ठीक है भाई, x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। आराम से इसको उधर भेजा, x की वैल्यू 6 हमने यहाँ पे लगाई। तो 6 × 6 = 36 और 6 दूनी 12, 36 और 12 आपके हो गए बच्चों 48 और 6 54। तो 6,54 आ गए बिंदु। अब हमसे क्या पूछा है, अभिलंब का समीकरण। तो आराम से आ जाएगा अभिलंब का समीकरण। तो ये हो गया आपका x1 और ये y1। तो अभिलंब का समीकरण, तो y - y1, y1 की वैल्यू कितनी है, हाँ 54। यहाँ कैपिटल M अभिलंब की प्रवणता है, या तो तुम इसे लगा दो -1/14, या फिर आप इसे लगा दो। यहाँ पे x की वैल्यू लगाओगे, सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। कोई सी लगा दो। तो -1/14 और x - x1 की वैल्यू 6, इसका क्रॉस। तो 14y, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70 और 5 = 75। ठीक है, बराबर -x + 6 इधर ले आओ। तो x + 14y, ये 6 इधर आएगा तो -6, तो 756 और 6 762 = 0। ये आपका आ जाने वाला है समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर लीजिए, आराम से हो जाएंगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो 21 भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब 22 की बात करते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों 22 में हमें क्या दे रखा है, हमें दिया है कि परवलय दे रखी है बच्चों। परवलय आपने जो है क्लास 11th में पढ़ा होगा टॉपिक, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। परवलय का समीकरण हमें दे रखा है y² = 4ax, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, वो परवलय इतने के बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण पूछा है बच्चों। तो बिंदु दे रखे हैं हमें a_t² और 2at। बिंदु हैं हमें बच्चों a2² और 2at। इन बिंदुओं पर
स्पर्श रेखा और अविलंब दोनों का समीकरण निकालना है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, पहले इसकी प्रवणता निकालो, अवकलन करो बच्चों। 2y और dy ओवर dx बराबर 4a कांस्टेंट x का 1, तो dy ओवर dx बराबर 4a अपॉन 2y, 2 दूनी 4, तो 2a अपॉन y आ गई। अब बच्चों स्पर्श रेखा की प्रवणता, तो dy ओवर dx किस पर, a2 स्क्वायर 2at, तो 2a। अब भाई x की जगह ऐसे लगाएंगे, लेकिन इसमें x है नहीं, लेकिन y तो है, y की जगह क्या लगाने वाले हैं, 2at, क्योंकि x और ये y होता है, तो 2at, 2 से 2 कट गया, a से a कट गया, तो क्या आ गया 1/t। ये आ गई बच्चों स्मॉल m, यानी ये क्या निकल के आई है, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, अब आप निकालो अविलंब की प्रवणता। तो अविलंब की प्रवणता यानी कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m, तो कैपिटल M इज इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू है 1/t, t जाएगा ऊपर, तो -t आ गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालने, समीकरण, दोनों की प्रवणता आ गई। तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है बच्चों, ये x1 और ये y1, तो y माइनस y1 की वैल्यू 2at इज इक्वल टू स्मॉल m, जो कि स्पर्श रेखा का निकालना है। ठीक है, तो क्या लगेगी 1/t, x माइनस x1 at स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई ty और ये 2a t का t में t स्क्वायर बराबर x माइनस at स्क्वायर। अब भैया इनको ले जाओ आप उधर, तो x इधर जाएगा तो माइनस के ty, और यहाँ at स्क्वायर तो है, और इधर जाएगा तो प्लस का 2at स्क्वायर बराबर 0, तो x माइनस टी वाई 2at स्क्वायर में से एक at स्क्वायर गया, तो एक at स्क्वायर बराबर 0। ये क्या आ गया बच्चों, ये तुम्हारा आ गया स्पर्श रेखा का समीकरण। अब अविलंब का निकालना है, तो बस यहाँ स्मॉल m की जगह कैपिटल M लगा दो। अविलंब का समीकरण क्या होगा बच्चों, y माइनस y1 यानी 2at इज इक्वल टू कैपिटल M की वैल्यू -t, x माइनस x1 की वैल्यू at स्क्वायर, तो y माइनस 2at इज इक्वल टू माइनस tx और माइनस माइनस प्लस at की पावर q, इधर ले आओ तो प्लस के tx प्लस के y माइनस 2at प्लस माइनस के at स्क्वायर, atq नॉट स्क्वायर, atq, तो tx प्लस y यहाँ से कॉमन आ रहा है बच्चों, माइनस का at, तो अंदर बचेगा 2 प्लस a गया t गया t स्क्वायर बराबर 0। तो ये आ गया अविलंब का समीकरण। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका अवकलन करके इस बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालो, फिर अविलंब की प्रवणता निकालो। तो जब फिर स्पर्श रेखा की समीकरण निकाल दो, बिंदु ये रहे, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये रही। ठीक है, फिर अविलंब का समीकरण निकाल दो, बिंदु यही वाले यूज होंगे जो कि किताब में कहा है, इसी बिंदु पर अविलंब का और इसी बिंदु पर स्पर्श रेखा का निकालना है समीकरण, और प्रवणता कैपिटल M यूज होगी। ठीक है, तो ये आपका सवाल नंबर जो है 22वीं समाप्त। अब इसके बाद बच्चों सवाल नंबर 23 के बारे में बात करेंगे। 23 में कहा है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि वक्र ये और ये एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं यदि 8k स्क्वायर बराबर 1 है। देखिए बच्चों सवाल नंबर 23, वक्र हमें दे रखे हैं, वक्र क्या क्या दे रखे हैं, x बराबर वाई स्क्वायर नंबर 1 और एक्स वाई बराबर k नंबर 2। ठीक है, ये एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो 8k स्क्वायर बराबर 1। तो देखिए बच्चों ऐसा कर दीजिए, हम मान लेते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काट रहे हैं और हम सिद्ध कर देंगे 8k स्क्वायर बराबर 1, 8k स्क्वायर बराबर 1। देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो इनकी प्रवणता का गुणनफल अगर ये आ गया तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो इनकी प्रवणता निकालो बच्चों, इसकी प्रवणता निकालो। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करो, तो x का 1 और y स्क्वायर का 2y और dy ओवर dx, तो यहाँ से dy ओवर dx क्या आ जाएगा बच्चों, 2y को डिवाइड में भेजो 1/2y, तो ये आ गई बच्चों एक तरीके से इसकी प्रवणता। ठीक है, समीकरण 1 की
क्या आ गई है, प्रवणता आ गई बच्चों। ठीक है, अब समीकरण 2 का करो। समीकरण 2 का x के सापेक्ष क्या करो बच्चों, अवकलन। तो करिए, देखिए x और y दोनों गुणा में है तो फर्स्ट सेकंड रूल लगेगा। तो x को छोड़ा y का dy ओवर dx, फिर प्लस y को छोड़ा x का 1 और कांस्टेंट k का क्या हो गया 0। तो x dy ओवर dx प्लस y बराबर क्या आ गया यहाँ से 0। तो यहाँ से dy ओवर dx निकालो बच्चों, इसको इधर भेजो। तो x dy ओवर dx बराबर माइनस के वाई। तो dy ओवर dx बराबर माइनस के वाई अपॉन x। ये आ गई बच्चों समीकरण 2 की प्रवणता। ठीक है, अब तो ये दोनों की प्रवणता आ गई बच्चों, पहली वक्र की प्रवणता भी आ गई और दूसरे वक्र की प्रवणता भी आ गई। ठीक है, लेकिन ये आई है एक्स वाई के फॉर्म में, ये हमें किसी पॉइंट पे निकालनी है। तो उसके लिए बच्चों हमें इन दोनों के इंटरसेक्ट पॉइंट यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 के दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने पड़ेंगे। तो वो कैसे निकालेंगे, आइए फिर उन पर प्रवणता निकाल लेंगे फाइनली। तो देखिए यहाँ से करो, समीकरण x का मान लगा दो समीकरण 2 में। ठीक है, तो ये x बराबर वाई स्क्वायर है, यहाँ लगा दो। तो वाई स्क्वायर और इंटू वाई पहले से है इज इक्वल टू के। तो y की पावर q इज इक्वल टू के। तो y इज इक्वल टू जब 3 इधर आएगा तो k की पावर हो जाएगी 1/3। तो ये y की वैल्यू तो आ गई। ठीक है, अब इस y के मान को लगा दो फर्स्ट में, पुट इन फर्स्ट। तो x बराबर y की जगह k की पावर 1/3 और ऊपर से हो रहा है स्क्वायर, तो कर दो स्क्वायर। इट मीन्स x की वैल्यू आ गई k की पावर 2/3। तो बिंदु क्या आ गए बच्चों, प्रतिच्छेद बिंदु आ गए k की पावर 1, x की वैल्यू आई हमारी k की पावर 2/3 और y की वैल्यू आई k की पावर 1/3। अब इन पॉइंट पर क्या निकाल लो बच्चों, इनकी प्रवणता निकाल लो। ठीक है, तो वक्र 1 की प्रवणता, अगर पहला वक्र है तो इसकी प्रवणता को m1 नाम दे दें। क्या है, ये निकाली थी हमने 1/2 इंटू वाई। तो y की वैल्यू क्या है, ये x और ये y। इट मीन्स k की पावर 1/3 यानी 1/2 k की पावर 1/3 आ गई। ऐसे ही बच्चों m2 निकाल लो। समीकरण 2 की प्रवणता तो वो कैसे निकालेंगे, इस बिंदु पर। तो m2 इज इक्वल टू, m2 ले लेते हैं, ये थी माइनस के y अपॉन एक्स। तो y की वैल्यू k की पावर 1/3, x की वैल्यू k की पावर 2/3। ये ऊपर ले आके घटा दो। तो माइनस k की पावर 1/3 से जाएंगे बच्चों 2/3। तो एलसीएम तो कितने आने वाला है, 1/3 से 2/3। तो 3 एलसीएम माइनस 1 आएगा, कुल मिला के माइनस 1/3 है, k की पावर माइनस 1/3 आएगी बच्चों। ये m2 आ गई। अब हमसे एक बात कही थी बच्चों, सबसे पहले हमने देखी क्या क्या, इस वक्र का अवकलन किया, फिर इस वक्र का अवकलन किया। ये प्रवणता आ गई x, y पर, लेकिन हमें पर्टिकुलर पॉइंट पे चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे, पहले हम यहाँ से इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु यानी x y के मान निकाल लेंगे और फिर इन पॉइंट पर इन प्रवणताओं को निकाल लेंगे m1 m2 को। अब हमसे एक आता, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। ठीक है, दोनों वक्र एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो क्या होगा बच्चों, जब दो रेखाएं हों या दो वक्र हों एक दूसरे को 90 पे काटे तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है, -1। ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट में बताई थी कंडीशन। तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, -1। तो अब बच्चों m1 की वैल्यू लगा दो, 1/2 k की पावर 1/3 इंटू m2 की वैल्यू माइनस के की पावर -1/3 बराबर -1। ठीक है, अगर ये बराबर आ गए या फिर इनका गुणनफल अगर हम -1 ले आए भाई तो क्या हो जाएगा, दोनों समकोण पे काट रहे हैं, कहा है प्रश्न में कि दोनों समकोण पे काटते हैं तो -1 बराबर लेके चलेंगे, लाना नहीं है। लाना तो हमें 8k² बराबर 1 जो प्रूफ है वो लाना है। देखिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हम, तो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट कर दो। तो देखिए यहाँ पर k को ले जाओ ऊपर, तो ऊपर k की पावर -1/3 है और ये जाएगा तो k की पावर हो जाएगी, ये भी -1/3 हो जाएगी और डिवाइड में क्या बचा 2 बराबर 1
क्रॉस मल्टीप्लाई, इनको जोड़ लो, आधा समान है घात जोड़ेंगे, -1/3 -1/3 -2/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करो, यहाँ पे दोनों ओर घन करो, दोनों ओर घन करने पर जब घन करेंगे बच्चों तो k की पावर -2/3 इसका घन करेंगे और इधर 2 का भी घन होगा तो 3 से 3 तो कट जाएगा तो k की पावर बचेगी -2 और यहाँ हो जाएगा 8। ठीक है बच्चों, अब यहाँ 8 हो जाएगा तो यहाँ पे अब देखो ये -2 है, ये क्या है, यहाँ पे -2 आ रही है पावर। -2 का मतलब क्या है, k की पावर -2 बराबर 8 का मतलब है 1/k² बराबर 8, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई तो 1 = 8k²। यही हमें प्रूफ में लाना था, है ना। आपका प्रूफ था 8k² बराबर 1, यानी हमसे ये कहा था कि अगर 8k² बराबर 1 हो तो ये दोनों समकोण पे काटते हैं, ये सिद्ध करो। हमने क्या किया कि ये दोनों समकोण पे काटते हैं, ये ले लिया और हमने प्रूफ कर दिया ये 8k² बराबर 1, तो एक ही बात है। ठीक है, तो क्या हुआ, सबसे पहले हमने पहले वक्र का अवकलन किया, dy/dx निकाला, दूसरे वक्र का अवकलन किया, dy/dx निकाला, फिर इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए, यानी xy के मान हमने कहाँ निकाले, ये रहे। फिर इन बिंदुओं पे इनकी क्या निकालनी, प्रवणता है m1 और m2। अब दोनों ही दूसरे को समकोण पे काटते हैं तो मतलब क्या होगा, दोनों की प्रवणता गुणनफल -1 के बराबर होगा। हमने इनके बराबर -1 के बराबर रख दिया और फिर इसको सॉल्व आउट कर दिया, सॉल्व करके हमारी जो प्रूफ कराया था वो आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 23 क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 के बारे में। में देखिए क्या दे रखा है, अति परवलय इतने के बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण। सीधा सीधा यहाँ तो बच्चों अति परवलय दे रखा है, उसका अवकलन करो और बिंदु दे रखे हैं, अभिलंब और स्पर्श रेखा का निकाल दो समीकरण। ठीक है, तो 24 अति परवलय ये क्या है बच्चों, x² / a² - y² / b² = 1। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दे रखा है बच्चों, कितना है ये, और बिंदु किस पर निकालना है, इसको 1 डाल दो और बिंदु दे रखे हैं x0, y0, इस पर स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का निकालना है। तो पहले इसका अवकलन करो तो ये हो जाएगा 2x/a², ये 2y/b² और फिर दोबारा y क्या करेंगे, dy/dx बराबर कांस्टेंट का 0, तो यहाँ से dy/dx भी निकालो, इसको ले जाओ इधर, तो 2x/a² बराबर 2y/b² dy/dx, 2 से कट गया 2। ठीक है, तो यहाँ से b का गुणा इधर कर दो, तो b² x नीचे a² है, y को नीचे बुला लो, y बराबर dy/dx आ गई। तो ये आ गई बच्चों क्या, प्रवणता। लेकिन हम किस पे निकालेंगे, इस बिंदु पर, तो m बराबर dy/dx किस पर, x0, y0 पर। तो भैया यहाँ पे लगा दो b² x की जगह x0, a² y की जगह y0। तो ये आ गई बच्चों स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, y - y1 = m x - x1। अब देखो तुम्हारे पास x1 है, y1 है और स्मॉल m है, तो समीकरण निकाल दोगे। ऐसे ही अभिलंब की प्रवणता ये आप स्वयं करोगे आगे। ठीक है, अभिलंब की प्रवणता, अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M बराबर -1/m, तो कैपिटल M बराबर -1/m की वैल्यू कितनी आ रही है, ये रही, यानी b² x0 / a² y0। इट मीन्स ये ऊपर चला जाएगा, तो -a² y0 / b² x0। अब अभिलंब का समीकरण निकाल देना ऐसे ही आप। ठीक है, अभिलंब का समीकरण क्या होगा, y - y1 = कैपिटल M x - x1। तो x1 तुम्हारे पास है, y1 तुम्हारे पास है और अभिलंब की प्रवणता तुम्हारे पास है। यहाँ लगा के कैलकुलेशन करके आप निकाल लीजिएगा। बहुत बार मैं निकाल चुका हूँ स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण। ठीक है,
बहुत टाइम निकालें, हम यही काम कर रहे हैं, तो आप अब इतना कैलकुलेशन तो कर ही लेंगे ना। तो ये क्वेश्चन भी आप इस तरीके से कर लीजिएगा भाई, मैंने प्रवणता निकाल दी, आपको सिर्फ एक क्वेश्चन में लगाने हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं तुम्हारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बच्चों कर लोगे ना, कोई दिक्कत तो आएगी नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपका, ये था 24। अब 25 पे आते हैं। वक्र इतने की उन स्पर्श रेखाओं के समीकरण ज्ञात करो जो रेखा इतने के समांतर हैं। तो देखियो 25 भी आप कर लेंगे। देखिए वक्र दे रखा है, पहले वक्र से dy ओवर dx निकालेंगे, x, y पॉइंट पे m आ जाएगी, और इस रेखा के समांतर है तो इसकी प्रवणता आ जाएगी रेखा की माइनस के x का गुणांक बट्टे y का गुणांक, दोनों एक दूसरे के समांतर हैं। जब दो रेखा समांतर होती हैं तो प्रवणताएं क्या होती हैं उनकी बराबर। प्रवणताएं बराबर रख के x y के मान निकाल लेना, उस पर प्रवणता निकाल लेना, इस पर रेखा का समीकरण आ जाएगा। ठीक है, तो 25वां भी आप कर लेंगे बच्चों, ज़्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है, 26वें पे आते हैं। भाई ऐसा सवाल मैंने कई करा दिए हैं। 25 जैसे भाई एक स्पर्श रेखा किसी रेखा के समांतर है तो उस स्पर्श रेखा की पहले प्रवणता निकालो वक्र से, और जिसके समांतर है उसकी प्रवणता निकालो, दोनों को बराबर रखो, वहाँ से x y के मान निकाल लो, बिंदु आ गए, प्रवणता आ गई, स्पर्श रेखा का समीकरण y माइनस y1 mx माइनस x1। ठीक है, तो 25 भी आप कर लेंगे। ठीक है, 26 की बात करते हैं। दोनों ऑप्शनल क्वेश्चन हैं बच्चों। 26 देखिए इसमें क्या दे रखा है, वक्र दे रखा है y बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3 sin x कि x बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता, x बराबर 0 पर अविलंब की प्रवणता यानी कैपिटल M हमसे पूछा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसका dy ओवर dx निकाल लो, स्पर्श की निकाल लो, उसका रेसिप्रोकल कर दो, कर लोगे वैसे, चलो करा देता हूँ। y का होगा dy ओवर dx, ये 2 2 जा 4x और ये 3 sin x का cos x। अब x बराबर 0 पर तो dy ओवर dx एट x इज इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 प्लस 3 cos 0, तो ये तो 0 हो गया, 3 cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये स्मॉल m आ गई तुम्हारी 3। हमें निकालनी है अभिलंब की प्रवणता, तो अभिलंब की प्रवणता कैपिटल M बराबर माइनस के 1 अपॉन स्मॉल m, तो कैपिटल M बराबर माइनस 1 अपॉन स्मॉल m की वैल्यू 3, तो माइनस 1 अपॉन 3। ठीक है, तो ऑप्शन इज डी करेक्ट, डी ऑप्शन में माइनस 1 अपॉन 3 आ रहा है। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन और आपका बचता है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 27। किस बिंदु पर ये और ये की स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पर, बिंदु निकालने हैं बच्चों। ठीक है, तो किस बिंदु पर, तो y बराबर x प्लस 1 एक समीकरण है, और एक वक्र दे रखा है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, किस बिंदु पर ये वक्र इतने की स्पर्श रेखा है, किस बिंदु पर, तो वो पॉइंट निकालने हैं बच्चों। तो कोई नहीं, देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वक्र से dy ओवर dx निकालो, तो 2y एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया आपका 4, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 4 अपॉन 2y, 2 2 जा 4, तो dy ओवर dx एट x y कितनी आ गई 2 अपॉन y। ठीक है, और एक इसकी आप प्रवणता निकाल लो, ये दे रखा है x, y को लाएंगे इधर तो माइनस y प्लस 1 बराबर 0, तो इसकी प्रवणता कैसे निकालेंगे आप, माइनस के x का गुणांक बटे y का गुणांक, इससे कट गया 1 आ गई, दोनों को इक्वल रखो, 2 अपॉन y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2, y की वैल्यू आ गई, इसे पुट इन फर्स्ट कर दो, तो y की वैल्यू 2 इज इक्वल टू x प्लस 1, इधर लाएंगे तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1, तो बिंदु क्या आ गए, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, तो 1, 2 पर इस वक्र की ये स्पर्श रेखा होगी, बस पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने थे बच्चों। तो 1, 2 ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपने वक्र से डिफरेंशिएशन निकाल लिया, कर लिया, m आ गई और एक इसकी m आ गई, दोनों को बराबर रखे, हमारा y का मान आ गया, y का मान उठा के हमने फर्स्ट में लगा दिया या सेकंड में लगा दो तो हमारा x का मान आ गया, तो हमारे x y के मान आ गए। तो ये वो बिंदु आ गए
जिस पॉइंट पर ये स्पर्श रेखा इस वक्र को छू के जा रही है। ठीक है, यही हमसे पूछा था। तो इस तरीके से बच्चों आपकी एक्सरसाइज हुई समाप्त पूरी की पूरी। तो आपने देखा सभी क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट डिपेंड करता था बेसिक कॉन्सेप्ट से। अगर आपने कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने वीडियो कराया है शुरुआत में ही कराया था, अगर वो आपने पूरा देख लिया, फॉर्मूले आपने वहाँ से समझ लिए, जो भी मैंने इंपॉर्टेंट बातें बताई थी वो आपने समझ ली, तो बाकी में आपको किसी भी प्रश्न में बिल्कुल भी समस्या नहीं आई हुई। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से डीपली नॉलेज के साथ समाप्त हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो ऐसे ही आगे के चैप्टर्स भी सभी समाप्त हो जाएंगे। बस रेगुलर हमारी वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को पूरा देखा करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार, और लाइक कर दिया करो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।